नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जेनज़ी को माफ़ किया जिन्होंने उनके खिलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था दिल्ली के जंतर मंतर पर। हम आपको वो वीडियो भी सुनवाएंगे जो प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिनमें कुछ लोग प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। कुछ वीडियो बहुत वायरल हुए और प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि कल्चरल शॉक, तो बहुत लोगों के लिए ये वाकई में कल्चरल शॉक जैसी स्थिति है, क्योंकि भारतीय समाज में आमतौर पर ऐसा कम देखा जाता है कि बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं जो है गालियां, अभद्र गालियां देती हों। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके लिए आप किसी की माँ और बहन को कोसे बिना भी जो है अपना गुस्सा और आक्रोश दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। और एक ऐसी कुंठा समाज में पनप गई है कि लोग छूटते ही किसी की माँ और बहन की गालियाँ उसको देने लगते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय और ख़राब लगता है, क्योंकि लोग ख़ुद को, स्वयं को उस जगह रख कर नहीं देखते। और जब बात स्वयं पर आती है तो एहसास होता है लोगों को। देखिए, जब कोई चीज़ राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है और प्रधानमंत्री से जुड़ा होता है तो लोगों के जब कानों तक बात पहुंचती है तो भाव प्रतिभाव सभी का होता है। कोई व्यक्ति जाहिर करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ, हो सकता है कैमरे पे जाहिर ना करे, खुल के समाज में जाहिर ना करे, लेकिन एक प्रतिक्रिया, एक प्रतिभाव उसके मन में आता ज़रूर है। तो मेरे मन में भी था कि मैं इस पे कुछ अपनी बात रखूं। जंतर मंतर के उन असभ्य जेनज़ी, उन असभ्य बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही माफ़ी दे दी हो, लेकिन उनके इस वक्तव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये कि ये संवाद हो सकता है प्रधानमंत्री सीधे जो है जेनज़ी से ही कर रहे हों, कि उन्होंने उसमें कहा भी है कि हाय फ्रेंड्स, आओ, आज मन करता है आज आपसे खूब बातें करूं। तो निश्चित तौर पर वो एक संदेश देना चाहते हैं देश के बच्चों को और जेनज़ी को कि जो पीढ़ी और जो आबादी, जो कि उनका संभावित बहुत बड़ा वोट बैंक भी हो सकता है, कि वो पीढ़ी, वो आबादी गुमराह ना हो किसी तरह से और संवेदनहीन ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का इस तरह से बात करना ये केवल जेनज़ी तक सीमित नहीं है। आपके दृष्टि की बात है और मेरी दृष्टि देख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो ये जेनज़ी को संबोधित किया, तो प्रधानमंत्री की इस बात से, प्रधानमंत्री के संबोधन से जेनज़ी हो या बच्चे हों, उनके अभिभावक, उनके माता पिता या उनके घर वालों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो चाहे तो सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री देखिए संवाद कर रहे हैं जेनज़ी से, लेकिन जेनज़ी कहाँ अपने घर में रहते हैं, उनके घर वाले होते हैं, अभिभावक होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं। तो आप ये देखिए कि पूरा ये प्रकरण अगर आप एक दृष्टि डालें तो कहाँ से शुरू हुआ है, नीट पेपर लीक मामले से। और नीट पेपर लीक मामले पर इतना बड़ा विवाद, इतना बड़ा हंगामा और आंदोलन कैसे हुआ? क्योंकि इस नीट पेपर लीक मामले के बाद कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। खबरों में ऐसा बताया गया लगभग 21 बच्चों ने आत्महत्या की इस प्रकरण के बाद। तो इसके बाद ये मामला बड़ा हो गया, क्योंकि बच्चे जान तक दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अपने देश में पढ़ाई लिखाई कहते हैं कि सभी समस्याओं से व्यक्ति को निकालती है, लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि नीट कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे ही पास होते हैं, होने चाहिए। और इतनी बढ़िया शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बच्चों का खुद पर जो है उसमें उनका अगर पेपर लीक हो रहा है तो वो अपना आत्मसंयम खो दे रहे हैं और आत्महत्या कर ले रहे हैं, मतलब जान अपनी गंवा दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। और मुझे ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी चीज़ इतनी कीमती नहीं है जितनी कीमती आपकी जान है। अगर जीवन है तो अभी अगर सफलता नहीं मिली तो भविष्य में फिर मिल जाएगी, लेकिन जान ही चली गई तो फिर कौन सी सफलता मिलेगी।
तो संसार में कोई भी चीज़ आपके लिए तो मायने तभी रखेगी ना जब आपकी जान है, शरीर में जान है, व्यक्ति जीवित है, तभी उसके लिए कोई चीज़ मायने रखती है। तभी सारी सफलताएं, सारे ऐश्वर्य, सारी कीर्ति प्रसिद्धि, सारे भोग तभी मायने रखते हैं। नहीं तो जान ही नहीं है तो क्या मतलब है। और मुझे ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए इस तरह से यूं जान दी जा सकती। हाँ, अगर देश के ऊपर आ पड़े, देश की रक्षा की बात है तो जान की बाजी लग रही तो लोग लगा देते हैं, और वहाँ पर लोग उसको गलत भी नहीं मानते, कि कहते हैं कि देश के लिए न्यौछावर हो गया, या परिवार पर कोई ऐसी विपत्ति आन पड़े। तो पेपर लीक जैसे मामले में जान देना, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे समाज को और लगभग सभी लोगों को, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने आप को समझते हैं, सब लोगों को एक बार ध्यान से जो है इस पर विचार करना होगा, सोचना होगा, और कुछ ऐसा कैंपेन चलाना होगा कि ये एक बीमारी है भाई। ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसके लिए आप बच्चे अपनी जान दे दें। और अगर जान दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक विफलता है। सामूहिक रूप से अगर आप देखें, ध्यान दें, तो यह एक सामाजिक विफलता है, सामूहिक विफलता है कि आखिर हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा कर उनको इस स्तर पर ले आ रहे हैं, इस मानसिक स्तर पर, कि वो अपनी जान गंवा दें, आत्महत्या कर लें। मतलब दिमाग पे कोई नियंत्रण ही नहीं है। सोचने वाली बात है। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात हल्की लगे, लेकिन हल्की बात नहीं है, गंभीर बात है। कि आप ज़रा स्वयं को उस स्थिति में रखकर देखिए और सोचिए कि क्या आप अपनी जान दे देंगे। तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य से, उनके संवाद से मुझे लगता है कि जो भी हमारे अभिभावक लोग हैं, माता पिता हैं, घर वाले हैं, समाज के लोग हैं, उन सब लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं, कि हमारे बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इस स्तर पर ना सोचें, इतना घातक कदम ना उठाएं कि जान ही गंवा दें। क्योंकि हम ये देखते हैं, देखिए, जीवन में कोई इस स्तर पर अगर अपनी जान ही जोखिम में डाल रहा है और आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है, इसका मतलब है कि निराशा और हताशा एकदम उसके चरम पर पहुंच गई है, तब वो यह जो है इतना घातक कदम उठा रहा है। और अनुभव से ये मैं कहता हूँ कि इस स्तर पर अगर निराशा या हताशा हो रही है तो इसके पीछे निश्चित तौर पर चंद लोग ही होते हैं। चंद लोग कौन होते हैं? जो आपके सबसे करीबी होते हैं, जो जिनसे आप घिरे होते हैं, यानी कि आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त। लोगों को दुनिया में कौन क्या कर, मेरे लिए कोई अमेरिका में बैठ के कोई टिप्पणी क्या कर रहा है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे लिए कोई बाहर किसी भी देश या किसी शहर में कोई बैठकर कोई क्या टिप्पणी कर रहा है, यूट्यूब पर या फेसबुक पर लोग कई बार नकारात्मक कमेंट कर देते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जिनसे मुझे लगता है कि इनसे मेरा एकदम करीबी रिश्ता है और मैं इन्हीं का हूँ और ये हमारे हैं, उनसे जब निराशा या हताशा मिलती है, उनकी कोई बात ऐसे लग जाती है, तब इस तरह का, इस स्तर पे जो है हताशा होती है, निराशा होती है, तब ख़राब लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सामाजिक समस्या है और सामूहिक समस्या है। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे आसपास जो माहौल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनसे हम कैसे पेश आएँ, और हमारे आसपास का जो माहौल है हम कैसा माहौल बनाएं, क्या बातें कहें, क्या करें, और उनको छोटे से ही, बचपन से ही उनको किस तरह से प्रशिक्षित करें कि आगे चलकर वो कैसी भी समस्या हो, कैसी भी निराशा हताशा आए जीवन में, वो इस तरह का घातक कदम ना उठाएं। ये उनको, हम लोगों को शुरू से ही प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मेरी इस बात से बहुत लोग सहमत होंगे, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में ये एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि ये छूट गई, और इस गंभीर विषय पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। ऐसा कुछ दिखाई सुनाई नहीं दिया खबरों में या टीवी चैनलों में कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई एक बड़ा वर्ग जो है इस बात पर चर्चा करता है कि लोग आखिर
बच्चे आखिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और केवल नीट पेपर लीक ही नहीं, संसार में कहीं भी कोई भी बच्चा अगर इस तरह का जानलेवा कदम उठा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि हम आखिरकार इतनी तरक्की करने के बाद, मानव समाज इतनी तरक्की करने के बाद, ये कैसा प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया है कि लोग जो है मतलब मर जा रहे हैं, जान दे रहे हैं, एकदम इतने हताश हो जा रहे हैं। तो ये कैसी तरक्की है। ये केवल एक शहर या एक देश का विषय नहीं है, तो पूरे विश्व का विषय है। सबको ये सोचना चाहिए, कम से कम उन लोगों को तो सोचना ही चाहिए जिनके हाथों में बागडोर है नियंत्रण की, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं और जो दुनिया में कुछ बदलाव ला सकते हैं। उनको ये चीज़ सोचना चाहिए, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि आज जो हम विश्व बना रहे हैं, संसार बना रहे हैं, तो ये कैसी तरक्की कर रहे हैं, कैसी आधुनिक सभ्यता और तरक्की है कि लोग जो है छोटी छोटी बातों में इस तरह से अपना जीवन ही खो दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। और आज जो बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसके सामने एक प्रतिस्पर्धी माहौल, इतना प्रतिस्पर्धी माहौल है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको लगने लगता है नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, कुछ करना है। भाई कुछ करना है वो बात अलग है कि आप मनोबल के लिए उसको प्रेरित करें, प्रेरणा अलग बात है, लेकिन एक बोझ देना, मानसिक बल देना, वो अलग बात है। प्रेरणा और मानसिक बल में, दोनों में बहुत अंतर है। और मेरी इस बात को वो लोग समझ पाएंगे जो इस चीज़ को गंभीरता से देखें, क्योंकि प्रेरणा और प्रेरित होना एक सकारात्मक दृष्टि है, और मानसिक बोझ देना, दबाव बनाना, ये एक नकारात्मक चीज़ है। तो जो ये फ़र्क जानता होगा वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे कि प्रेरणा और मानसिक बल में, दोनों में अंतर है। और हम एक ऐसा समाज हम देख रहे हैं जिसमें इस तरह का प्रतिस्पर्धी माहौल है, इस तरह का कंपटीशन है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम एकदम बेकार हो जाओगे, बेकार पीछे रह जाओगे, या देखो उसने कैसा कर लिया, तुम यहीं रह गए। तो छोटी छोटी बातें जो लोगों को लगता है कि उन्होंने यूं ही कह दी, लेकिन उन्होंने तो यूं ही कह दी, लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है, जिसके लिए कही गई हैं, कई बार उसके मन और चित्त और उसके दिल पर जो है बहुत ही गंभीर असर छोड़ती हैं। कई बार वो जाहिर नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे ये बातें घर करती जाती हैं, और आगे चलकर कई बार हताश और निराश होकर वो बहुत ही बड़ा कदम उठा लेता है। तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। हमारे आसपास अगर हम प्रतिस्पर्धी माहौल बना रहे हैं, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोगों में प्रेरणा तो फैलाएं, प्रेरित करें उन लोगों को, सकारात्मक चीज़ें सामने रखें, लेकिन इस स्तर पर रखें कि लोगों को ये ना हो कि नहीं, उनको जान देकर भी जो है इस चीज़ को हासिल करना है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से जो संवाद किया है, वो संवाद केवल बच्चों या जेनजी से ही नहीं, वो हमारे देश के बहुत बड़े वर्ग से वो संवाद माना जाना चाहिए। बच्चों के घर वालों को समझना चाहिए, अभिभावकों को समझना चाहिए, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को समझना चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे इस तरह का आगे चल के इस तरह से प्रशिक्षित हों कि वो इस स्तर पे ऐसी भद्दी गंदी, कम से कम पढ़े लिखे बच्चे, तो उनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए कभी भी, और किसी के मुंह से नहीं निकलने चाहिए। लेकिन हैरानी तब होती है जब एक सभ्य समाज के दिखने वाले बच्चों के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। तो और बाकी इस पर भी बहुत ही लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति गंदी भाषा बोलता क्यों है, क्योंकि ये कुंठा घर करती है लोगों के मन में। और आप एक चीज़ देखिए, कई बार ये सब चीज़ें जो भद्दी गंदी गालियां हैं देते हर वर्ग के लोगों के बीच, आप देखेंगे देते हैं लोग। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि कहीं ना कहीं वर्षों तक भारतीय संस्कृति पर जो आक्रमण हुए हैं, तो उसका भी एक असर है। क्योंकि आप देखिए कि माँ और बहन की जो गालियाँ हम देखते हैं, वो हमें हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलती हैं। वो
सोचने वाली बात है। बाकी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी बात कही कि आओ सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो एक उनके संवाद में एक जो है आह्वान था कि बच्चे जो है, चलो गलतियां हो गई तो हो गई, अब आगे बढ़ो। उन्होंने कहा भी अपनी बात में कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको जो है गलती हो गई तो फिर हो गई, ऐसा नहीं। उनको आगे बढ़ना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपके सपनों के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो खुद को, उनका खुद का निजी परिवार, उनके बच्चे तो हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश को अपना घर परिवार मानते होंगे, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि इस पद पर बैठा व्यक्ति जिसके हाथ में बहुत कुछ है, जो कोई भी एक्शन ले सकता है व्यवहारिक तौर पर, तो वो व्यक्ति इतनी विनम्रता दिखाए, तो ये बहुत सकारात्मक बात है, दिल जीतने वाली बात है। और इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, उनको स्वागत करना चाहिए कि कम से कम एक ऐसी शुरुआत तो हम आज देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह का आह्वान कर रहे हैं और क्षमा दे रहे हैं उन बच्चों को जिन्होंने उनके लिए अक्षम्य गालियाँ, अक्षम भाषा का प्रयोग किया है। तो ये सराहनीय कार्य है प्रधानमंत्री जी की ओर से। और प्रधानमंत्री की पूरी बात में एक बहुत अच्छी बात उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि अगर कभी दांतों के नीचे जीभ आ जाए और चोट लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होता है कि हम दांतों को तोड़ दें, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है और ये बच्चे भी हमारे हैं जो लग रहा है कि गुमराह होकर जो है इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बढ़िया उदाहरण है और इससे सीखा जा सकता है। और बाकी जो है आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर एक विमर्श होना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए और हम सब लोग मिलकर समाज ही इस पर सकारात्मक दृष्टि दिखाकर, सकारात्मक कदम बढ़ाकर बहुत कुछ बदलाव में सहभागिता निभा सकता है। जिस जेनजी की बात हो रही है, जिस उम्र वर्ग के बच्चों की बात हो रही है, सभी उस उम्र से गुजरते हैं। जो बड़े लोग हैं वो जानते, जो बच्चे हैं वो क्या, जो बड़े हैं जो उस उम्र से गुजरे हैं वो जानते हैं कि लड़कपन में बहुत कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति को परिणाम का अंदाज़ा नहीं होता है कि आगे चलकर किस तरह का परिणाम उसको भोगना पड़ सकता है, उसके सामने आ सकता है, किस तरह का परिणाम उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो एक ऐसी उम्र है जब उतावलेपन में उत्तेजित होकर बच्चे आक्रामक होकर कुछ भी बोल देते हैं। उनको लगता है कि कौन हमारा क्या कुछ बिगाड़ लेगा, तो उन्हें परिणाम का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन चूँकि आज देखिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो बहुत ही शक्तिशाली जो लोगों के पास टूल है, माध्यम है, सोशल मीडिया, जिससे उनकी ये जो पूरा आंदोलन रहा नीट पेपर लीक के मामले में, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई सोशल मीडिया ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और देखिए इतना शक्तिशाली ये माध्यम है सोशल मीडिया, उसी सोशल मीडिया की वजह से उन बच्चों को अब माफ़ी मांगनी पड़ रही है कि जिस सोशल मीडिया पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और ये बात इतनी वायरल हुई कि बहुत लोगों को चुभी, कहा उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन चुभी बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं। तो उन लोगों को ख़राब लगा, क्योंकि भाषा बहुत ही अभद्र और बहुत ही अभद्र विचार जो है उसमें व्यक्त किए गए। तो वही सोशल मीडिया माध्यम उनके लिए आफत बन गया। ये उन बच्चों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम जो कह रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि आगे चल के मुझे इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और मेरे घर वाले ही इस पर मुझे जो है मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे, उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा। तो एक ऐसी उम्र होती है जेनजी की, या लड़कपन की एक ऐसी उम्र होती है कि लोगों को लड़कपन में व्यक्ति को ज़रा भी
अंदाज़ा नहीं होता, अनुमान नहीं होता है कि उसका परिणाम उसे क्या होगा। वो जो असभ्य चीज़ कर रहा है या गलत काम कर रहा है, उसका परिणाम उसे क्या क्या परिणाम उसके सामने आ सकता है, ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये मेरा ये वीडियो जो जेन ज़ी देखें तो वो लोग इस चीज़ पे विचार करें, और जो अभिभावक देखें वो भी विचार करें। इसीलिए एक बहुत ही सुंदर अच्छा माहौल बनाने की आवश्यकता है हमारे आसपास, कि हमारे बच्चों को हम इतना संवेदनशील बनाएं कि उन्हें पता हो कि गलत कदम उठाने पर क्या हो सकता है। तो पहले से ही उन्हें, हम ये नहीं कह रहे कि उन्हें डराएं धमकाएं, नहीं, लेकिन उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि उन्हें ये फ़र्क बता सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो बहुत कुछ बच्चे देखिए स्कूल विद्यालय में सीखते हैं, लेकिन ज़्यादा समय घरों में और हमारे आसपास ही बिताते हैं। तो स्कूल है, लेकिन हमारे आसपास ही हमारा वातावरण भी एक किसी विद्यालय स्कूल से कम नहीं है। तो हमारे आसपास की जो शिक्षा है, जो प्रशिक्षण जो उन्हें मिल रहा है, वो कैसा मिल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। बाकी आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।